ये हैं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। संभल हिंसा के दौरान इनका नाम काफी चर्चा में रहा। बुधवार को अपने आवास पर सांसद जी ने मीडिया से बात की और बीजेपी के सांसद आरएसएस पर खुलकर जुबानी तीर चलाए। दशहरे के मौके पर अखिलेश के सांसद ने उन नेताओं को साफ संदेश दिया जो धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह दशहरे पर हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है, उसी तरह हमें अपने दिलों से भी रावण को फूंकना होगा। असली जीत तभी होगी। हर साल जिस तरह से दशहरा मना के रावण को फूंका जाता है, वो सिर्फ इनको उसमें नहीं, अपने दिलों से भी रावण को फूंकना पड़ेगा। जो इस प्रकार के चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर करके धर्म के नाम पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, उनका जो है बायकॉट होना चाहिए। इस मौके पर सपा सांसद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पुराने बयान का जिक्र कर उन्हें घेरा। कहा कि आरएसएस की कथनी और करनी में फर्क है। आरएसएस की करनी और कथनी में फर्क नजर आता है मुझे। जहां उनके प्रमुख इस बात को कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल के नीचे आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं ढूंढो, लेकिन उसके चंद लोग जो है लगातार उस चीज को मुद्दा बना के कर रहे हैं, तो और वो भी आरएसएस के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने प्रमुख की बात को या तो नहीं मानना है, तो फिर या तो उसके अंदर, और जो इस बात को कहा जाता है जिस तरह से उसके अंदर डिसिप्लिन आरएसएस के अंदर है, तो या तो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है, ये बात जाहिर करती है, या फिर ये है कि उनके करनी और कथनी में फर्क है कि वो कह कुछ रहे हैं और नीचे के लोग कुछ अलग कर रहे हैं। दरअसल जून 2022 में मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद से बचने की नसीहत दी थी। संघ प्रमुख ने तब कहा था कि हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। इसी बयान को लेकर बर्क आरएसएस पर कटाक्ष कर रहे थे। इसी दौरान बर्क ने बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी निशाने पर लिया। साध्वी प्रज्ञा ने गैर हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया था। हिंदुओं से अपील की थी कि अगर मंदिरों के आसपास कोई विधर्मी प्रसाद बेचता दिखे तो उसकी ठुकाई कर दो। मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और अफसोस है कि इस प्रकार की बात कहना, ये कौन सा कानून या देश का संविधान इस बात को कहता है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के त्योहार में या किसी धार्मिक स्थल के बाहर इस चीज को नहीं कर सकता, अपने व्यापार नहीं कर सकता। अगर हमारा देश का संविधान कहता तो जरूर हम इस चीज को मानते। और इस प्रकार के ऐसे लोग जिनका कि समाज के अंदर एक तरीके से अस्तित्व खत्म सा होता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आरएसएस पर जियाउर रहमान बर्क का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। देखना यह है कि इस पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता क्या पलटवार करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।